हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि गैस एक्सचेंज कैसे होती है इन ह्यूमन। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो गैस है ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं ह्यूमन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है। जिस एरिया से पहले गुजरेगी वो नॉस्ट्रल्स और उसके बाद नेजल कैविटी है। इनसाइड द नॉस्ट्रल्स देयर इज अ नेजल कैविटी। नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होगी, एक कैविटी होती है जिसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी के बाद ये एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगी, एक कॉमन पॉइंट जिसे हम फेरेंक्स कहते हैं। कॉमन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से फूड भी गुजरता है, फूड का पैसेज भी पहले यहाँ से होता है और उसके बाद जो है एयर का पैसेज भी इसी फेरेंक्स से होता है, तो इसे हम बोलते हैं फेरेंक्स। अब देखें कि ये फूड अगर यहाँ से माउथ से फूड इंटर होगा तो ये इलाका यानी ये पॉइंट जहाँ से ये गुजरेगा और यहाँ से ये जो नेजल कैविटी के बाद ऑक्सीजन आएगी वो भी वहां से गुजरेगी, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स जो एक कॉमन पॉइंट होती है जहां से फूड भी इंटर होता है और उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी इंटर होती है। अब उसके बाद ये आपको दूसरा पार्ट नजर आ रहा है, ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, कवर लाइक स्ट्रक्चर, टिश्यू नजर आ रहा है, ये आपको ये कहते हैं हम एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बेसिकली क्या है, ये कवर है, ये लिड है। जब यहाँ पर जो है ये मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है यानी मस्कुलर टाइप होती है, ये टिश्यूज की बनी हुई लिड होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप खाना खाएंगे, खाना जैसे ही आप इंगल्फ करेंगे यानी अंदर जो है हम इंगल्फ करते हैं, तो इससे ये जो मसल्स है वो कांटेक्ट होकर उसके बाद ये जो लिड है ये ट्रेकिया के ऊपर आ जाती है ताकि खाना इनसाइड द ट्रेकिया न जो है अंदर इनसाइड ट्रेकिया न जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये लिड ना होगा तो ये खाना जो है ये इनसाइड द ट्रेकिया यानी लंग्स के आ जाएगा। जब ये लिड होगी तो फिर क्या होगा कि ये खाना जैसे ही जो है इंगल्फ करेंगे तो ये मसल ऐसे ट्रेकिया के ऊपर आ जाएगा और ये खाना जो है ये फिर यहाँ से गुजर कर ये ईसोफेगस की जानिब, इट मीन्स जो है वो फूड पाइप की तरफ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा जो आपको नजर आ रहा है ये ग्लोटिस। ग्लोटिस बेसिकली हम किसको बोलते हैं, इट इज एन ओपनिंग ऑफ दी ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो ओपनिंग है यानी जो लेरेंक्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये लेरेंक्स है। ओके उसके बाद ये सामने आपको नजर आ रहा है ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, इट इज एन ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, जो ट्रेकिया में ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं ग्लोटिस। लेरेंक्स क्या है, बेसिकली लेरेंक्स इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेकिया यानी जो ट्रेकिया का जो अपर वाला पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेरेंक्स बोलेंगे। ऑक्सीजन फिर डिटेल में बताता हूं कि ऑक्सीजन कहां कहां से गुजरेगी। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट है। लेरेंक्स आपको समझ में आ गया कि लेरेंक्स क्या है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लेरेंक्स कहते हैं। लेरेंक्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर जो कवर होता है उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो ग्लोटिस के बाद ये ट्रेकिया ये आपको नजर आ रही है, ट्रेकिया जिसे हम जो है विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया स्प्लिट होगा इनटू लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस में। दो ब्रोंकस में ये डिवाइड होगा पाइप, दो स्मॉल जो है पाइप्स में, जिसे हम लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। इससे गुजरता फिर ये जो आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं ये हैं ब्रोंकियोल्स हैं। ये ब्रोंकियोल्स हैं जहां से गुजरेगा। ब्रोंकियोल्स के बाद में जो ये एयर है वो एल्व्यूलाई में जाएगी। एल्व्यूलाई दीज आर द सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं ये सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो कौन सी चीज होती है, वो होती है एल्व्यूलाई। अब हम देखते हैं, ये आपको पार्ट नजर आ गए। अब हम देखते हैं कि गैस एक्सचेंज कैसे होगा। सबसे पहले एयर इंटर होगी थ्रू द नॉस्ट्रल्स के जरिए, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद ये फेरेंक्स से जाएगी। फेरेंक्स के बाद ये एपिग्लोटिस, तो ये जस्ट एक कवर है। उसके बाद ग्लोटिस जो है यानी ये ग्लोटिस क्या है, ये ओपनिंग है किसकी, लेरेंक्स की। लेरेंक्स अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया को बोलते हैं। ये ग्लोटिस के बाद ये ट्रेकिया में जाएगी एयर, ये यहां से गुजरेगी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये जो है फेरेंक्स,
फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स में ओपनिंग होती है जिसे हम ग्लोटिस बोलते हैं, वहां से गुजरेगी ऑक्सीजन, वहां से गुजरकर ट्रेकिया, ट्रेकिया स्प्लिट होगा किसमें, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, तो ऑक्सीजन यहां से और यहां से ऐसे आएगी। उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स होती हैं इनसाइड देयर दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स में ऑक्सीजन जाती है। ब्रोंक्यूल्स के बाद ये ऑक्सीजन एल्व्यूलाई में आती है। दिस इज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इसमें होती है। वो कैसे होगी, इमेजिन करें कि ये है एल्व्यूलाई है, ये एक एल्व्यूलाई की हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं समझने की, ये एक एल्व्यूलाई है, इसके सराउंडिंग में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज यहां पर, ये ब्लड कैपिलरीज जो है यहां पर इसको इनक्लोज करती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज यहां पर इसको इनक्लोज्ड करती हैं, ये नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। अब जो ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन जो है वो जैसे ही इंटर होगी, यहां पर ऑक्सीजन जैसे ही इंटर होगी तो फिर एल्व्यूलाई में ये जो कैपिलरीज हैं इसके यहां गैस एक्सचेंज इस तरह से होगी, इसके यहां जो है गैस एक्सचेंज इस तरह से होगी, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर जैसे ही क्या होगा कि कैपिलरीज के सॉरी ये एल्व्यूलाई के अंदर जो आएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो कैपिलरीज यहां पर लगी हुई है एल्व्यूलाई के साथ, तो इससे डिफ्यूज होकर इनसाइड द कैपिलरीज ऑक्सीजन जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन इनसाइड द कैपिलरीज जाएगी तो उसके बाद ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी और फिर वापस इसमें डालेगी। इसके जरिए ये बाद में जो है ये ब्रोंक्यूल ब्रोंकस और ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो है लेरेंक्स, ग्लोटिस और ग्लोटिस फेरेंक्स, और उसके बाद नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल्स के जरिए वो बाहर आती है। तो गैस एक्सचेंज ऐसे होता है। खुदा हाफिज।